नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इतिहास भारत में स्वागत है। इतिहास भारत के सौजन्य से आप सभी लोगों को ऐतिहासिक वीडियोस दिखाई जाती हैं और इसी कड़ी में आज एक और वीडियो लाया गया है जिसका शीर्षक है औरंगजेब का राज्याभिषेक तथा प्रारंभिक कार्य या औरंगजेब एक्सेशन एंड अर्ली डीड्स। आगरा पर अधिकार करने के बाद औरंगजेब ने 31 जुलाई सन 1658 ईस्वी को आगरा में राज्याभिषेक कराया। अभी उसके सभी प्रतिद्वंद्वी दारा शुजा मुराद जीवित थे। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि सम्राट जीवित था और सिंहासन खाली नहीं था। अतः उलेमा को एकत्रित करके फतवा के द्वारा अक्षमता के आधार पर शाहजहां को राजपद से हटाया गया। साधारण उत्सव में औरंगजेब ने अबुल मुजफ्फर मुहीउद्दीन मुजफ्फर, औरंगजेब बहादुर, आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। मुराद के बंदी बनाने, खजुआ में शुजा को पराजित करने तथा देवराई में दारा को पराजित करने के बाद औरंगजेब ने दिल्ली में अपना विधिवत राज्याभिषेक अत्यंत तड़क भड़क के साथ 15 मई सन 1659 ईस्वी को संपन्न कराया। उसने आज्ञा दी कि शासकीय पत्रों में उसके राज्यकाल के वर्ष का आरंभ पहली रमजान से किया जाए। सन 1662 ईस्वी में इसमें परिवर्तन किया गया और अब आदेश हुआ कि वर्ष का आरंभ रमजान की समाप्ति के 1 या 2 दिन बाद आरंभ माना जाए। प्रारंभिक कार्य। राज्याभिषेक के बाद औरंगजेब ने 2 मुख्य आदेश दिए। उत्तराधिकार युद्ध के कारण उत्तर भारत में अव्यवस्था फैल गई थी। इसका दुष्परिणाम कृषि और व्यापार पर पड़ा था, जिससे खाद्य स्थिति विशेष रूप से चिंतनीय हो गई थी। खाद्यान्न की कमी हो जाने के कारण यह भी था कि अनाज पर अनेक कर लगे हुए थे। अतः उसके दोनों आदेश आर्थिक समस्या को हल करने के लिए जारी किए गए थे। यद्यपि ये खालसा क्षेत्र में लागू किए गए थे, तथापि जागीरदारों, जमींदारों से कहा गया कि वे अपने यहाँ इन्हें भी लागू करें। उसने राहदारी कर समाप्त कर दिया। यह कर नदियों के घाटों पर या सूबों की सरहदों पर 1/10 की दर से लिया जाता था। इस कर के हट जाने से खाद्यान्न तथा अन्य व्यापारिक वस्तुएं अब स्वतंत्रता पूर्वक समस्त साम्राज्य में लाई जा सकती थीं। उसने पानदारी कर भी समाप्त कर दिया। यह चुंगी कर के समान था। सभी बड़े नगरों जैसे आगरा, दिल्ली, लाहौर, बुरहानपुर आदि में प्रत्येक खाद्य वस्तु पर यह कर उस समय लगाया जाता था जबकि उन्हें इन बड़े नगरों में लाया जाता था। इसका उद्देश्य भी खाद्य समस्या हल करना था। उसने अन्य करों को भी हटा दिया जिसकी संख्या लगभग 18 थी और जिन्हें जमींदार वसूलते थे। शासन नीति। औरंगजेब ने कुछ समय बाद शासन की विस्तृत नीति घोषित की। पूर्व में उसने दारा के विधर्मी कृत्यों की आलोचना की थी और इस्लाम की रक्षा नारा भी दिया था। अतः इस दिशा में कार्य करना भी आवश्यक था। इस संबंध में अनेक फरमान जारी किए गए जिनमें निम्नलिखित आज्ञाएं थीं। पहला, सिक्कों पर कलमा अंकित करने की प्रथा बंद की गई, जिससे काफिरों के हाथों में जाने से यह अपवित्र न हो सके। दूसरा, नौरोज का उत्सव मनाना बंद कर दिया गया क्योंकि यह गैर इस्लामिक प्रथा थी। तीसरा, मुसलमान कुरान के अनुसार आचरण करें
और धर्म विरोधी कार्य न करें। इसके लिए निरीक्षक नियुक्त किए गए। वे नशीली वस्तुओं का सेवन, व्यभिचार, जुआ आदि अनैतिक कार्यों को भी रोकते थे। चौथा, मस्जिदों, खानकाहों की मरम्मत कराई गई। उनमें राजकीय वेतन पर इमाम, मुअज्जिन, खतीब नियुक्त किए गए। पांचवा, सब प्रांतों में भांग की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया गया। परवर्ती आदेश। बाद के वर्षों में औरंगजेब ने शासन की नीति संबंधी अन्य आदेश भी दिए, जिनका यहां वर्णन करना उचित होगा। इससे शासन की नीति के विकास को समझना आसान हो सकेगा। पहला, सन 1669 में उसने शाही दरबार में संगीतज्ञों को रखने की प्रथा समाप्त कर दी। उसे संगीत से अरुचि थी और उसकी प्रकृति गंभीर थी, जिसके कारण वह इसे अनावश्यक मानता था। दूसरा, इसी वर्ष उसने तुलादान की प्रथा बंद कर दी, क्योंकि यह हिंदू प्रथा थी। तीसरा, सन 1670 ईस्वी में उसने आदेश दिया कि सभी दरबारी प्रणाम करने के लिए सलाम अलैकुम का प्रयोग करेंगे। प्रणाम की हिंदू प्रणाली बंद कर दी गई। चौथा, इसी वर्ष से सम्राट ने अपना जन्म दिवस मनाना बंद कर दिया और शाही नगाड़े को केवल 3 घंटे प्रतिदिन बजाने का आदेश दिया। पांचवा, सन 1677 ईस्वी से राज्याभिषेक के अवसर पर सरदारों से भेंट लेने या वैभव प्रदर्शन को बंद कर दिया गया। सन 1679 ईस्वी में हिंदू राजाओं के तिलक करने की प्रथा बंद कर दी गई। अकबर ने यह प्रथा आरंभ की थी। इसी वर्ष जजिया कर फिर लगाया गया। इस कार्यों के अतिरिक्त औरंगजेब ने प्रशासन को सुदृढ़ बनाने के लिए भी अनेक कार्य किए। उसने इलाही वर्ष से गणना करने के स्थान पर हिजरी संवत लागू किया। झरोखा दर्शन की परंपरा, जो अकबर के काल से चली आ रही थी, बंद कर दी गई, क्योंकि यह हिंदू परंपरा थी और इससे व्यक्ति पूजा की भावना को प्रोत्साहन मिलता था। उसने दरबार में हिंदू उत्सवों को मनाना बंद कर दिया। उसे ज्योतिष में विश्वास नहीं था, अतः दरबार से ज्योतिषों को हटा दिया गया। संगीत बंद करने के साथ नर्तकियों से कहा गया कि वे या तो विवाह कर लें या मुगल साम्राज्य से बाहर चली जाएं। यद्यपि यह संदेहपूर्ण है कि इन आदेशों का पूरा पालन किया गया होगा। तो दोस्तों, औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक कैसे कराया और उन्होंने प्रारंभिक कार्य क्या क्या किए, ये हमने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया। लास्ट में मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग मेरे चैनल इतिहास भारत को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके अपना कमेंट ज़रूर ड्रॉप करें। अब मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों, मैं फिर आऊँगा एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, गुड बाय एंड टेक केयर।